ऊतक के बारे में कंप्लीट हमने स्टडी कर लिया है, उसमें भी खास करके प्लांट टिश्यू के बारे में, प्लांट पादप ऊतक के बारे में। आज हम लोग को उसी का अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब पौधा द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित, जो कि पत्ती में पर्णहरित पाया जाता है, जिसको कि क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति में खाना बनाने का प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। लेकिन अभी हम लोग को जानना है तो उस खाना के रूप में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। खाना के रूप में किसका फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट बनता है। सिर्फ यही नहीं कि पेड़ पौधे के खाना बनाने के प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण कहेंगे, तो बनता क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। इसका केमिकल रिएक्शन डायरेक्ट एग्जाम में डाल दिया जाता है। तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग जानते हैं कि वातावरण से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है वो वातावरण से, और जमीन से, धरती से H2O वाटर लेता है। इसके बाद ये प्रोसेस, यहाँ पर क्लोरोफिल के प्रेजेंस होता है, सनलाइट का प्रेजेंस होता है, तब बनाता है ये ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ग्लूकोज बनाया, फिर जल बनाया तथा ऑक्सीजन बनाया। तो ये प्रोसेस लिया दो चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड और जल लिया, जबकि बनाया तीन चीज़, ग्लूकोज, जल और फिर ऑक्सीजन। तो फर्क ये है कि इसमें 12 अमाउंट में जल लिया, 12 मोल, जबकि रिलीज किया वो 6 अमाउंट में जल रिलीज किया बाद में। कि इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करने के लिए इसमें 6 डाल दिए, फिर 12 इसमें और इसके आगे फिर 6, ताकि केमिकल रिएक्शन हम लोग का बैलेंस हो जाए। बैलेंस केमिकल रिएक्शन करने के लिए आगे देखते हैं। पत्ती की कोशिकाओं में जल सिरा से परासरण द्वारा तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से विसरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये जल लेता है ना, जल जमीन से, तो वो जो रूट्स रहता है, रूट्स का पतला पतला रहता है सिरा, वो सिरा जो है परासरण के द्वारा जल को एब्जॉर्ब करता है, परासरण, ठीक। और वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है उस प्रोसेस में विसरण होता है। तो विसरण और परासरण का स्टडी हम लोग को केमिस्ट्री में करना है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है, इसका केमिस्ट्री में स्टडी करना है। मेन पॉइंट अभी ये जानना है कि जल का जो एब्जॉर्बेशन होता है, जल जो टेक करता लेता है वो परासरण होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है एनवायरनमेंट से उसको हम लोग कहते हैं विसरण प्रक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेने का प्रोसेस को विसरण, जल लेने का प्रोसेस को परासरण। क्लोरोफिल पत्ते में हरे रंग का वर्णक है, भी हम लोग पहले जानते हैं कि क्लोरोफिल जो है उसी कारण क्या होता है कि कोई हर एक प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, कलर डिफरेंट होता है। किसी का पत्ता लाल होता है, किसी का बैगनी कलर का होता है, सब डिफरेंट, तो वो उसका पिगमेंट के कारण होता है। पिगमेंट के स्टडी में हम लोग करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। ये क्लोरोफिल के 4 प्रमुख घटक होते हैं, 4 टाइप का होता है। अभी तो हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे क्लोरोफिल होता है, लेकिन क्लोरोफिल का उसमें जो पत्ता होता है 4 टाइप का होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फिर कैरोटीन, जैंथोफिल। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये दोनों हरा रंग के लिए होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी के कारण ही पत्ता हरा कलर का दिखता है। लेकिन कैरोटीन और जैंथोफिल जो है ये अन्य 2 क्लोरोफिल का ही घटक है। टोटल 4 हो गया। देखिए इसका क्लोरोफिल कौन से स्टार्ट, क्लोरोफिल कौन से स्टार्ट, यहाँ पर कैरोटीन भी कौन से, जबकि जैंथोफिल जो से, दिमाग में रखना है इसको। एक बार एग्जाम में आया था इससे पहले कि क्लोरोफिल का केमिकल सिंबल क्या होता है, संकेत क्या होता है, सिंबल। तो क्लोरोफिल जैसे ग्लूकोज का C6H12O6 लिखा है, वैसे क्लोरोफिल का भी होता है C55 अमाउंट रहता है। यहाँ पर कार्बन का 6 अमाउंट है, यहाँ पर कार्बन का कितना, 55 अमाउंट है। हाइड्रोजन 72 है और ऑक्सीजन फिर 5 है, जबकि नाइट्रोजन 4 है और मैंगनीज जो है 1 अमाउंट का है। क्लोरोफिल में यानी कितना टोटल तत्व इन्वॉल्व हुआ है, तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, नाइट्रोजन 4, मैंगनीज, टोटल 5 तत्व इन्वॉल्व हुआ। तो सबसे लास्ट में जो है 1 अमाउंट में मैंगनीज है, इसमें 1 अमाउंट, नाइट्रोजन 4 अमाउंट में, फिर ऑक्सीजन 5 अमाउंट में है, हाइड्रोजन 72 और कार्बन। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में हाइड्रोजन का कितना अमाउंट है, 72,
मैंगनीज का कितना अमाउंट है, एक अमाउंट, 1 मोल है यहाँ पर मैंगनीज, यहाँ पर 1 है। ये सब चीज़ को हम लोग को पता होना चाहिए, इसका केमिकल सिंबल याद रहना चाहिए। आगे आइए, इस प्रक्रिया में अवशोषण क्षमता होता है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस जो होता है तो उसका अवशोषण कैपेसिटी होता है। जैसे हम लोग लाइट चैप्टर में पढ़े थे, भी विग्योर पढ़े थे ना, यानी कि उसमें क्या होता है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यहाँ पर लाल रंग का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी सबसे अधिक होता है। वह बैगनी रंग का क्या होता था, तरंग दैर्घ्य कम होता था, विचलन अधिक। तो यहाँ पर तो सेम, तो लाल रंग का पेड़ पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस में सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब अगर लाइट का करता है तो लाल कलर को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद नीला कलर का, फिर बैगनी कलर का। तो एग्जाम में सबसे पूछा जाता है कि एग्जाम में जो पूछेगा कि सबसे प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम एब्जॉर्ब कौन सा कलर होता है, तो बैगनी कलर एब्जॉर्ब होता है। सबसे अधिक कौन सा एब्जॉर्ब होता है, तो लाल कलर होता है। ठीक, इसके बाद इस प्रक्रिया में 2 प्रकार के रिएक्शन होते हैं। हम लोग तो सिंपल पढ़े हैं कि प्रकाश संश्लेषण, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के में भी 2 प्रकार होता है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन और एक डार्क केमिकल रिएक्शन। फोटो मतलब क्या हो गया, लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगा उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे, जबकि लाइट के एब्सेंस में, अंधेरा में, तो डार्क केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन का एक अन्य नाम भी है जिसको हील रिएक्शन के नाम से जानते हैं, हील रिएक्शन। तो जब भी पेड़ पौधा का पत्ती जो है क्या क्या होता है, टॉप पार्ट होता है, हील पार्ट होता है, तो ये हील रिएक्शन से लोग याद रखेंगे। हील रिएक्शन क्वेश्चन पूछेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पर होता है, तो ग्रेना में कंप्लीट होता है, ग्रेना में। पत्ती का एक भाग जो है, जैसे स्टोमाटा इसमें, तो वैसे ग्रेना एक पार्ट है यहाँ पर पत्ती का, जिसमें कि ये कंप्लीट होता है। इसमें एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी जो है एक एनर्जी है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा है, ठीक है ना, एनर्जी। तो यहाँ निर्माण होता है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में एटीपी बनता है और ये संपन्न होता है ग्रेना में, जबकि डार्क केमिकल रिएक्शन जो है ये स्ट्रोमा में संपन्न होता है। स्ट्रोमा में ये प्रोसेस होता है, स्ट्रोमा, और इसमें स्टार्च शर्करा बनता है। तो 2 चीज, डार्क केमिकल रिएक्शन कहाँ पर हुआ, स्ट्रोमा में, बना क्या, स्टार्च और शर्करा बना। तो टोटल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में 2 टाइप का रिएक्शन होता है इसको, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस। आगे पढ़े हम लोग, इस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद O2 होता है। तो क्वेश्चन आता है कई बार कि प्रकाश संश्लेषण का सबसे अंतिम उत्पाद क्या है, तो अंतिम उत्पाद क्या हम लोग को बना, ऑक्सीजन बना, इसलिए O2 के नाम से यहाँ पर जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के सबसे लास्ट उत्पाद ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो O2 कहते हैं इसको। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम Mg होता है, हम लोग पहले यहाँ पर भी देख चुके हैं, यही मैग्नीशियम तो कहाँ पर रहता है, क्लोरोफिल के केंद्र में, सेंट्रल पार्ट में रहता है। जो इस प्रोसेस में जल का उपचयन को हम लोग इंग्लिश में ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण रिडक्शन पढ़े होंगे, ऑक्सीकरण। तो जल का जो ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 का उपचयन यानी कि रिडक्शन होता है, अवकरण कहते हैं इसको, दूसरा नाम अवकरण होता है, अवकरण। क्वेश्चन आएगा, जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और CO2 का क्या होता है, अवकरण होता है। ऑक्सीकरण में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी तत्व के साथ ऑक्सीजन का मिलना ही ऑक्सीकरण होता है, जबकि रिडक्शन में पढ़े थे किसी तत्व से ऑक्सीजन का रिलीज होना रिडक्शन कहलाता है। यहाँ पर CO2, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन टूट सकता है, रिलीज हो सकता है, इसलिए ये अवकरण प्रोसेस हुआ। अवकरण में क्या होता है कि ग्लूकोज के रूप में ये होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है ना। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के रूप में फाइनली बन जाता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज के रूप में बनना मेरा एक अवकरण प्रोसेस होता है, जबकि जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ये इतना पॉइंट याद रखना, ठीक। बाद बाकी अगला क्लास में देखेंगे इसका। प्लांट्स में बहुत सारा जो है ना हार्मोन रहता है, एंजाइम्स, तो कौन सा हार्मोन का क्या क्या फंक्शन है, ये सेकंड क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक।